हे राजा जी ये करे तारा हाल। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? ओ जिया हो बिहार के लाला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दूसरे फेज की तैयारियां जोरों पर है और इसी क्रम में मनोज तिवारी और चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं और उन्होंने महागठबंधन के घोटाले को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही मनोज तिवारी मीडिया के सवालों के बाद अचानक गाना गाने लगे हैं और अपने ही गाने को अश्लील गाना कह दिया है। सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि आखिर मनोज तिवारी ने अपने ही द्वारा गाए गाने को अश्लील क्यों कह दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पहले फेज की मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और दूसरे फेज के लिए हर दल ने कमर कस ली है और प्रचार प्रसार की प्रक्रिया भी जोरों शोरों से चल रही है। और इसी क्रम में मनोज तिवारी और चिराग पासवान पटना पहुंचे थे और मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान चिराग पासवान और मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया है। मनोज तिवारी ने जहां एक और महागठबंधन और खासकर लालू यादव के चारा घोटाले को निशाना बनाया है, तो दूसरी ओर चिराग पासवान ने राहुल गांधी के एसआईआर को भी नहीं छोड़ा है। आइए आपको एक एक करके इन दोनों नेताओं का बयान सुनाते और खासकर ये सुनाते हैं कि ऐसा क्या सवाल कर दिया मीडिया कर्मियों ने कि मनोज तिवारी सवालों का जवाब देते हुए अचानक गाना गाने लगे। साथ ही अपने गाने को ही उन्होंने अश्लील कह दिया। देखो, सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी हाथ छाप बिहार का चारा खा जाने वाले, बिहार के लोगों का हक खा जाने वाले, ये सब महागठबंधन का परिचय है। अभी इस हम लोगों के देश में कोई ऐसी कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत ना आती हो और ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आप में से जो एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन, इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन, उसके बाद भी जो बचा है तो ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, भूमिहार होगा, मुस्लिम समाज से होगा, तो भी उसको 10% देने वाला आरक्षण वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। ये लोग अब चूंकि ये चुनाव हार चुके, इन लोगों के जंगल राज के भाव को आज भी लोगों ने देख लिया, समझ लिया। इसलिए मैं विश्वास से आपको कह सकता हूं, ये आखिरी चरण में कुछ भी कहेंगे, बिहार की जनता अब फैक्ट पे जा रही है, किसी की जुबानी बात सुन करके तैयार नहीं। से सर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने भी किया है, जो कुछ पर्चियां मिली हैं या गाड़ी जा रही है तो वीडियो डिलीट कर दिया जा रहा है। चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी हो रही है। हर जगह आपको कंप्लेन करने का पूरा सिस्टम मौजूद है, इसलिए कृपया केवल मीडिया को बोल करके सनसनी न फैलाएं। जहां भी शिकायत केंद्र है वहां दीजिए। एक जगह कोई दिक्कत आई थी, चुनाव में छोटी मोटी दिक्कत आती भी है, लेकिन उसके लिए तुरंत चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। आज जेडी के नेता कह रहे सर, अश्लील गाना गाने वाले सभी लोग बीजेपी और एनडीए के साथ, अश्लील गाना गाने वाले आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को बताया जा रहा है। हाँ भाई, देखो भाई, हमने इतना अश्लील गाना गा दिया कि हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है। अब देखो, इससे अश्लील गाना क्या होगा? जब बिहार के गौरव की बात करोगे तो ये उसको अश्लील बोलेंगे, और बहन बेटियों की इज्जत उतारने वाली गाना होगा तो महागठबंधन कहेगा हाँ हाँ ये हमारा गाना। हम तो हमारा गाना ये ना चलता, हमारा ओ जिया हो बिहार के लाला। सोचो कितना अश्लील गाना गा दिया मनोज तिवारी ने। हमने गाना हे राजा जी ये करे तारा हाल, अभी 14 नवंबर के गाना ही हो आई कि ये राजा जी ये करे तारा हाल, जरूरत
अब तेजस्वी भाई बोले बड़ा अश्लील गाना है। भाई तोहरे मन के नहीं हुए तो तू अश्लील कह दा। शील, मर्यादा, संस्कार, सनातन, सभी को गले लगाना, किसी से भेदभाव न करना, कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद की बात करना, इसका नाम है एनडीए। और अगर इसको वो समझते हैं कि अश्लील है तो भैया वो अपनी संस्कृति बनाए रखे। जो महागठबंधन की कट्टा संस्कृति है उसमें बिहार विश्वास करने वाला है। लाल यादव ने आइफा वोट में बोला है कि मेरे से पहले मनोज तिवारी आए और मनोज तिवारी आए और उसके बाद निरहुआ है। उन लोगों ने आइफा क्यों नहीं जीता? हमको नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है हमको आइफा का, इतना नहीं। चलो अब रिजल्ट आने दो 14 का। किसके ऊपर नहीं चर्चा हो रही? क्या कह रहे हैं? बिहार में जो 65% का आरक्षण भाई जरूरी तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना। इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की। क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है और अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है तो प्रभु जाइए तो एक बार कम से कम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। थैंक यू। तो सुना आपने इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। देखिए, एक तरफ जहां महागठबंधन के घोटालों की बात की जा रही है तो दूसरी ओर चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है और कह दिया है कि हर तरीके की संस्थाएं बनाई गई है। एक ही मुद्दे को क्या राहुल गांधी बार बार उठाते रहते हैं? अगर आपको परेशानी है तो संस्था बने हुए हैं, आप वहां पर जाके शिकायत करें, ना कि मीडिया को बुलाकर झूठी खबरें दे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।